हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वुमन दिखाई जाती है जो ट्रेन में बैठी होती है। फिर एक पैसेंजर उसके पास आकर बैठ जाता है। वुमन कहती है, इतनी जगह खाली है फिर भी तुम रोज पास चिपक के बैठते हो, डिस्गस्टिंग पिग हो तुम। और वो अचानक गन निकाल लेती है और उस पैसेंजर के माथे पर गोली मार देती है। ये उस दिन की बात है जब पहली बार सिटीजन्स को वेपन्स कैरी करने की परमिशन मिली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोड पर, जहां एक ड्राइवर देख रहा होता है कि सामने वाली कार बार बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ रही है। ड्राइवर कहता है, ये वही रोड रेज वाला है, पूरे एरिया में बच्चे भी चल रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है, ये पहली बार नहीं हो रहा, पुलिस कुछ नहीं करेगी तो मैं ही कुछ करता हूँ। वो अपनी कार से उतरकर सामने जाकर उस ड्राइवर को गोली मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में। एक ऑफिस वर्कर एक आदमी को असिस्ट कर रहा होता है जो पैसे की डिमांड कर रहा होता है। कसोडा कहता है, इन्फ्लेशन ने मार दिया है, तुम लोग सिटीजन की हेल्प के लिए हो। ऑफिस वर्कर कहता है, आपकी इनकम तो इनफ है, प्रॉब्लम आपकी गैम्बलिंग एडिक्शन है, इन्फ्लेशन नहीं। कसोडा कहता है, तुम क्या कह रहे हो कि मैं मरने लायक हूँ। वर्कर गन निकालते हुए कहता है, एग्जैक्टली, और उसे गोली मार देता है। 3 दिन के अंदर 0.25% लोगों ने अपनी बुलेट्स यूज कर ली थी। मौतें 3,24,000 तक पहुंच गई हैं, लेकिन क्राइम्स में 90% ड्रॉप आया है। एक बिल्डिंग की टॉप पर स्लर और कुछ लोग डेथ्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। स्लर कहता है, पहला शॉट लेना मुश्किल होता है, उसके लिए सॉलिड रीजन चाहिए, लेकिन दूसरा शॉट लेना आसान हो जाता है। फिर वापस सोशल सिक्योरिटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कोवर्कर कहता है, तुमने क्या कर दिया, तुमने एक आदमी मार दिया। ऑफिस वर्कर कहता है, वो सिस्टम का अब्यूज कर रहा था और मुझे अपने 3 शॉट्स यूज करने का लीगल राइट है। कोवर्कर कहता है, चाहे लीगल हो, मारना गलत है। ऑफिस वर्कर को ये बात बुरी लगती है और वो अपने कॉलीग को भी गोली मार देता है। स्लर एक्सप्लेन करता है, जब एक बार इंसान किसी को मार देता है तो दूसरी बार किसी को मारना आसान हो जाता है। जब ज्यादा लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं तो वायलेंस जस्टिफाई हो जाता है। फिर एक और वुमन गन निकालती है और उस आदमी को मार देती है जिसने पहले कोवर्कर को मारा था। अकीरा ये सब देख रही होती है और शॉक में होती है। अकीरा कहती है, लोगों को जब पावर मिलती है तो वो इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं। वो स्लर के पास जाती है लेकिन कुमानोमी उसे रोक लेती है। अकीरा कुमानोमी को गिराकर स्लर की गर्दन पर ब्लेड रख देती है। अकीरा कहती है, तुमने ये सब क्या किया, तुम चाहते क्या हो। स्लर कहता है, ये सब तो हमारे साथ जो किया गया था उसका पे बैक है। इसके बाद सीन जेसीसी की तरफ शिफ्ट होता है। टोरामारू अपने फोन में बिजी होती है। टोरामारू कहती है, ये सब मजाक नहीं रहा, जापान पूरा बर्बाद हो रहा है। मफुयू कहता है, अब ऑर्डर और स्लर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। काजी कहता है, जेसीसी जे से अलग हो रहा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि हम यहाँ कितने टाइम तक सेफ रहेंगे। अमाने कहता है, मुझे नहीं पता था कि स्लर इतना खतरनाक निकलेगा, अब तक कितने लोग मर गए। सेबा कहता है, मैंने एक एआई सिमुलेशन रन किया था, उसके अकॉर्डिंग 1 हफ्ते के अंदर 9% पॉपुलेशन मारी जाएगी। टोरामारू कहती है, 9% मतलब कितने लोग होते हैं। अमाने कहता है, लगभग 10 मिलियन। सेबा कहता है, अगर स्लर को लोगों से नफरत थी तो वो खुद ही उन्हें मार सकता था, ऐसे सबको वेपन्स देने का क्या मतलब है, वो क्या अचीव करना चाहता है। तभी अचानक एक लड़का भागता हुआ रूम में आता है। वो लड़का कहता है, सेबा तुम्हें पता है ना क्या आ गया। वो एक बॉक्स लेकर आता है। सेबा उसे थैंक्स कहता है, जबकि टोरामारू और बाकी सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। जब बॉक्स खोला जाता है तो अंदर से एक गन निकलती है। टोरामारू कहती है, यही चीज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है क्या। अमाने कहता है, लग तो एक नॉर्मल ग्लॉक जैसी रही है। काजी शॉक में कहता है, ये तुमने मेल से ऑर्डर किया है ना। सेबा कहता है, बहुत पेपर वर्क था, प्रोसेस थोड़ा ट्रबलसम था। मफुयू कहता है, यहाँ एक बुकलेट भी है, शूटिंग स्टांस के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। टोरामारू कहती है, तुमने ये क्यों मंगवाई। सेबा चुप रहता है। वो गन को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहा होता है। अचानक वो 3 बुलेट्स फायर कर देता है। सब डर जाते हैं। टोरामारू गुस्से में कहती है, तुमने इतनी जल्दी गन चला दी। सेबा गन को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, 3 शॉट्स के बाद गन लॉक हो गई, कुछ तो है इसमें, ये थोड़ी हैवी लग रही है। सेबा हर पार्ट को डिसअसेंबल कर देता है। तब उसे मिलती है एक छोटी सी चिप जो सिर्फ 1 या 2 ग्राम्स की होती है। एक कोलीग कहता है, सेबा हर दिन हजारों वेपन्स बनाता है, इसलिए उसे पता होता है कि हर चीज का कितना वेट होना चाहिए। टोरामारू कहती है, इसलिए वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है। अमाने इम्प्रेस होकर कहता है, वाओ ये तो कमाल का है। मफुयू कहता है, ये चिप क्या है भाई। सेबा ध्यान से चिप को देखते हुए कहता है, ये एक रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल है। इस आईसी चिप के थ्रू जेएए गन्स को पूरा कंट्रोल कर सकती है, लोकेशन ट्रैक कर सकती है, कौन सी बुलेट्स फायर हुई ये रिकॉर्ड कर सकती है और जरूरत पड़ने पर गन को लॉक भी कर सकती है। टोरामारू कहती हैं, ये रिमोट कंट्रोल फीचर क्या होता है। सेबा कहता है, अगर ये सच है तो हो सकता है हम अभी भी वो टेररिज्म वाला प्लान रोक सकते हैं। वेल, हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। कल मैं बैठा था वीडियो एडिट करने, लेकिन उसी टाइम मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई। अब आपको वो वाली वीडियो मेरे चैनल पर नहीं दिखेगी और ऑनेस्टली थोड़ा बुरा तो लगा ही था। अगर आपको ये छोटी वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।